So hello everyone, welcome back to my channel Super Knowledge Point. So today we start the first chapter of the biology, the living world. We are already completed the video on the living world about all the basic concept, but today we are start according to the class 11th. So get start. तो पहला क्वेश्चन मतलब कि द लिविंग वर्ड है बायोलॉजी का पहला चैप्टर, तो उसमें मतलब कि सारा मतलब मेन चीज़ तो लिविंग के बारे में। तो लिविंग के बारे में जानने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी होती क्या है, कि बायोलॉजी लिविंग से पूरा रिलेटेड है। मतलब कि व्हाट इज बायोलॉजी, जो हम लोग लाइफ की स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अ बायोलॉजी। मतलब जो चीज़ अलाइव होती है, जिसमें जान होती है, उसकी जो हम लोग स्टडी करते हैं उसे ही बायोलॉजी कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मतलब कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सामने जो हमारे सामने जो मतलब थिंग्स रखी हुई है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो मतलब इसको पहचानने के लिए कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जो नॉन लिविंग होंगे उसमें वो कैरेक्टर्स नहीं पाए जाएंगे, और जो कैरेक्टर्स पाए जाएंगे वो लिविंग में होंगे। मतलब दोनों के कैरेक्टर्स थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो मतलब कि क्या होता है, जैसे कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग, मतलब हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि लिविंग वर्ड के बारे में लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मतलब स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी, यू ऑलरेडी नो। बट कैरेक्टर्स क्या होते हैं लिविंग बींग्स, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो लिविंग बींग्स के अपने कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर मेनली 7 कैरेक्टर्स दिए गए हैं लिविंग बींग्स को पहचानने के। तो पहला कैरेक्टर्स होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर दूसरा होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का शॉर्ट है कि मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। इसके बारे में लोग आगे में डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड चीज़ होती है रिस्पॉन्स। फिर होता है ग्रोथ, मतलब वो ग्रो करेंगे, लिविंग है तो ऑब्वियसली ग्रो करेंगे जैसे हम ही है। फिर एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग होम्योस्टेसिस, रिप्रोडक्शन करेंगे। ये सब उनके मतलब कि कैरेक्टर्स होते हैं। ये 7 कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग बींग्स के। अब हमारी जो सेकंड चीज़ आती है कि मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज इसका मतलब मेन होता है क्या। देखो जो ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि लिविंग बींग्स की पहली चीज़ कैरेक्टर होती है। दूसरा कि इट कंटेन स्पेशलाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड पार्ट। और फिर जैसे कि उसके अलावा हमारे कुछ मतलब सिस्टम्स आते हैं हमारी बॉडी में, से हमारी बॉडी कैसे चल रही है, हमारी बॉडी कुछ सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रही है। जैसे कि बहुत सारे सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन के लिए, नर्वस सिस्टम सेंस के लिए, मतलब काफ़ी सारे मतलब सिस्टम है। तो एक एक करके हमें सारे सिस्टम के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमें आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। बिकॉज हम लोग आगे अगर पढ़ लेंगे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। तो पहला मतलब सिस्टम आता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम के 2 मेन कैरेक्टर्स होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम रिटर्न्स फ्लूइड टू ब्लड, मतलब ये क्या करता है, फ्लूइड को ब्लड में रिटर्न करता है। और फिर डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजेंस के अगेंस्ट से डिफेंस करता है। मतलब जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसके 2 मेन कैरेक्टर्स होते हैं कि ये इट रिटर्न द फ्लूइड टू ब्लड, और सेकेंड होता है डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजेंस के अगेंस्ट। और फिर हमारा सेकंड सिस्टम आता है, अभी हम लोग इन सब के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम लोग उनका सिर्फ बेसिक है, बायोलॉजी का पूरा बेसिक है। तो फिर इसमें आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेसेस फूड फॉर यूज बाय द बॉडी, और फिर रिमूव वेस्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। फिर हमारा थर्ड सिस्टम आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके 2 कैरेक्टर्स होते हैं। पहला होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इट प्रोड्यूसेस सेक्स हार्मोन्स और गैमेटीज। सेक्स हार्मोन्स और गैमेटीज को क्या करता है गाइस, प्रोड्यूस करता है। फिर डिलीवर्स गैमेटीज टू, देखो उसने किया क्या कि जो प्रोड्यूस किया सेक्स हार्मोन्स और गैमेटीज को प्रोड्यूस किया, फिर उसने क्या किया उसी गैमेटीज को डिलीवर कर दिया फीमेल में। किसने डिलीवर किया है, मेल ने, क्योंकि मेल का हम लोग सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का हुआ, अब फीमेल का। फीमेल में देखना पहले कैरेक्टर दोनों में सेम होते, बोथ कैन प्रोड्यूस द सेक्स हार्मोन्स एंड द गैमेटीज। मेल एंड फीमेल बोथ कैन प्रोड्यूस द सेक्स हार्मोन्स एंड द गैमेटीज, विद द डिफरेंस इज दैट कि दोनों में डिफरेंस जो मेन आता है वो होता है कि जो मेल होता है वो डिलीवर्स उसी गैमेटीज को डिलीवर करता है फीमेल को, बट जो फीमेल होता है वो फीमेल है वो क्या करती है, सपोर्ट एम्ब्रायो फीटस अंटिल बर्थ। और जो थर्ड कैरेक्टर इसमें एक और पाया जाता है, प्रोड्यूसर मिल्क। ये हुआ कुछ सिस्टम अकॉर्डिंग टू मतलब बायोलॉजी, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा क्या हुआ, लिम्फेटिक सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो बाकी के जो 2 सिस्टम उनके बारे में पढ़ते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। रिस्पिरेटरी सिस्टम के 2 कैरेक्टर्स होते हैं, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। क्या करता है, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और डिलीवर CO2 टू द ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन को डिलीवर करता है।
फिर यूरिनरी सिस्टम क्या करता है, जैसे कि हम वाटर ड्रिंक कर मतलब जब हम लोग जैसे पानी पीते हैं तो हम लोग मतलब पानी पीते जाते हैं, तो मतलब इनका एक बैलेंस, इनका एक कंट्रोल, मतलब ये जो बैलेंसिंग होती है ये यूरिनरी सिस्टम ही इसके बैलेंस को कंट्रोल करता है। देखो जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसका पहला मेन फंक्शन ये होता है कि कंट्रोल वाटर बैलेंस इन द बॉडी में जो वाटर का पूरा बैलेंस बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? यूरिनरी सिस्टम। फिर यूरिनरी सिस्टम का सेकंड जो आता है वो क्या करता है? रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट द। यूरिनरी सिस्टम होता है जैसे हम लोग वाटर को ड्रिंक करेंगे, देखो वाटर को हम लोगों ने ड्रिंक किया तो वो हमारी बॉडी के अंदर गया, है ना। फिर जब वो बॉडी के अंदर गया तो उसका मेन प्रोसेस क्या होगा कि बॉडी से जो है वेस्ट को, हमारी ब्लड से जो है वेस्ट को हटाएगा। अगर पानी हम लोग पिएंगे तो हमारे बॉडी में जब जाएगा तो वो जो बॉडी में जितने भी हमारे मतलब कि वेस्ट रहेंगे, ब्लड में जो वेस्ट रहते हैं बिकॉज ऑफ द मतलब जो जंक फूड वी आर ईटिंग, उसकी वजह से मतलब जो रहेंगे मतलब ब्लड में गंदी मतलब जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे वो उस पानी को पीने से क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स हटते हैं, और फिर जब डस्ट पार्टिकल हटेंगे तो वो उसे एक्सक्रीट कर देगा, बाहर कर देगा। तो ये होता है यूरिनरी सिस्टम का प्रोसेस। मतलब बॉडी में हर जगह ऊपर से मतलब कि हमारे सर से लेकर पैर तक मतलब अलग अलग मतलब सिस्टम पाए जाते हैं, और अलग अलग सिस्टम के अलग अलग प्रोसेस और वर्क होते हैं। तो मतलब हमारी बॉडी में हर एक सिस्टम को होना इम्पॉर्टेंट है। यूरिनरी सिस्टम हो गया फीमेल। अब इसके अलावा 2 सिस्टम और है, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बिकॉज वो चैप्टर ही पूरे बेस है। अब फिर इसके बाद आता है जो हमारा लिविंग थिंग्स का सेकंड मतलब लिविंग थिंग्स की जो सेकंड पहचान थी वो क्या थी? मेटाबॉलिज्म। तो गाइस हमने पहले ही बता दिया मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का सम होता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द सम टोटल ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म में जो मतलब कि जो टोटल सम होता है, मतलब टोटल सम जो होता है बायोकेमिकल रिएक्शन को जो एक ऑर्गेनिज्म में आकर करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब देखिएगा यहाँ पर हमारा मेन क्या आता है? हमारा यहाँ पर मेन ये है कि एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती कहाँ से? देखो पहले चीज़ तो फूड से, लेकिन मेन जो होता है वो हमें एनर्जी एटीपी से मिलती है। हमारी बॉडी में जो हमें एनर्जी मिलती है वो एटीपी से मिलती है। एक सेल के अंदर हजारों रिएक्शंस होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स हैं, और उन ट्रिलियन ऑफ सेल्स को अगर हम लोग ट्रिलियन ऑफ सेल्स में से एक सेल निकाले और उस सेल के अंदर, उस एक सिंगल सेल के अंदर हजारों रिएक्शंस होते हैं, जिससे हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर क्या होता है? होमोस्टेसिस। इसका क्या होता है? ये थर्ड कैरेक्टर होता है किसका? लिविंग बीइंग्स का। तो होमोस्टेसिस का कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए इसका जो मेन होता है ये होता है कि the maintenance of this stable internal environment even in the face of changing external environment is known as homeostasis। मतलब कि अगर वो इंटरनली मतलब कि इस मेंटेन रहेगा तो एक्सटर्नली वो मेंटेन हो जाएगा। वो हम लोग मतलब कि देख सकते हैं। अगर इंटरनली अगर वो मेंटेन है, स्टेबल है पूरा, तो एक्सटर्नली वी कैन सी दैट। फिर उसके बाद जो आता है ये होमोस्टेसिस जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग बींग्स में होता है, बिकॉज दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द लिविंग। फिर उसके बाद आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जैसे कि इन दिस जेनेटिक मेकअप ऑफ पॉपुलेशन में चेंज ओवर टाइम, मतलब कि मतलब इसका जो मेन होता है इसमें क्या होता है? इवोल्यूशन। इसमें क्या कहते हैं कि इसमें जो मतलब डार्विन्स ने थ्योरी दी थी, क्या दी थी? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन। ये बोथ आर द सेम, बट इन्होंने अपनी ये एक थ्योरी दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। फिर उसके बाद आता है अगली पहचान क्या है? रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन बॉडी में मतलब कि जो 2 टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। पहला होता है सेक्सुअल। पहली चीज़ तो रिप्रोडक्शन जो है कैरेक्टर है, किसकी है? लिविंग बीइंग्स का एक कैरेक्टर है, और ये 2 टाइप का होता है। सेक्सुअल होता है बाई सेक्सुअल मेथड और एसेक्सुअल मेथड। जो सेक्सुअल मेथड होता है वो सेक्सुअल मेथड ह्यूमंस और एनिमल्स में पाए जाते हैं, और जो एसेक्सुअल मेथड होता है ये नीड्स सिंगल पेरेंट्स। द ईस्ट सैक्रोमाइसिस रिप्रोड्यूसिंग बाय द बडिंग से रिप्रोड्यूस होता है। फिर अगला आता है रिस्पॉन्स। तो गाइस रिस्पॉन्स क्या होता है? जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई भी चीज़ मतलब लिविंग है तो वो हमें ऑब्वियस सी बात है रिस्पॉन्स देगी, लेकिन इसका कुछ मतलब कि वो इम्पोर्टेंट वो होता है। देखिए रिस्पॉन्स मतलब कि ऑल लिविंग बीइंग ऑलवेज रिस्पॉन्स लाइक टच मी नॉट प्लांट। अगर टच मी नॉट प्लांट अगर हम उसे टच करेंगे तो वो हमें रिस्पॉन्स देगा, वो बंद हो जाता है। फिर आता है ग्रोथ।
और फिर जब बंद होता है उसे टच करते तो खुल जाता है, फिर ग्रोथ आता है। ग्रोथ का क्या होता है, जो ग्रोथ है ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, मतलब जब हम लोग बर्न हुए थे, हम लोग का बर्न हुआ था तो मतलब हमारी बॉडी में एक सिंगल सेल था, जाइगोट का फॉर्मेशन बना था, और आज हमारी बॉडी में ट्रिलियन ऑफ द सेल्स है। मतलब ये ग्रोथ ही तो है, वरना सिंगल से ट्रिलियन ऑफ द सेल्स कैसे होते हैं। लिविंग थिंग्स ऑलवेज रिप्रोड्यूस। फिर देयर विल बी द मेनी कपल्स आर इनफर्टाइल, काफ़ी सारे कपल्स क्या होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ, जो इसका मतलब एक स्ट्रक्चर, मतलब किसी की सेल है तो सेल नंबर ऑफ सेल्स मेक अ टिश्यू, फिर नंबर ऑफ टिश्यू मेक द, ये पूरा सिस्टम होता चला जाता है। फिर लिविंग बींग्स में इंटरनल ग्रोथ होती है और एक्सटर्नली वो हम देख सकते हैं। फिर लाइफ इज वेरी टफ टू डिफाइन बाय द साइंटिस्ट, लाइफ को डिफाइन करना ही साइंटिस्ट के लिए टफ है। उन्होंने अभी भी मतलब कि ये चीज़ कोई फिक्स नहीं है कि किसकी लाइफ कब तक है, इसलिए वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। फिर क्या होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ये एक मतलब कि क्या बताया गया, ये एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसा है। देखिए क्या हुआ था, मतलब कि काफ़ी साल पहले मतलब सोफिया नाम की एक रोबोट आई थी, कहाँ आई थी, इंडिया में आई थी। सोफिया नाम की एक रोबोट कहाँ पर आई थी, इंडिया में आई थी। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। देखिए ये टैक्सोनॉमी है, अब मतलब कि यहाँ से हमारा थोड़ा डिफरेंट टॉपिक हट के स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर का। तो टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी हमारा एक तरह का क्लासिफिकेशन है। टैक्सोनॉमी एक तरह का क्या है, क्लासिफिकेशन है। टैक्सोनॉमी में लिविंग थिंग्स का क्लासिफिकेशन हुआ था, किसका हुआ था, लिविंग बींग्स का क्लासिफिकेशन हुआ था। और इसके किसके थ्रू हुआ था, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लिनियस कोरोलस। ही इज अ फेमस साइंटिस्ट बिकॉज इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। फिर इन्होंने प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स, बैक्टीरिया सबको अलग अलग, अभी इनके बारे में हम लोग बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या किया था, प्लांट्स, लिनियस कोरोलस, इन्होंने प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और बैक्टीरिया सबको अलग अलग क्लासीफाई किया था। जो साइंटिस्ट लिनियस कोरोलस के पास तब कोई भी साइंटिफिक टूल्स नहीं थे, ये सिर्फ इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन वाली पावर से जो है इन्होंने क्लासीफाई किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा who is known as the father of the taxonomy, then you will write the answer scientist Linnaeus Corylus। फिर डीएनए टेस्टिंग इज द बेस्ट। आज जैसे कि पहले के समय में इनके पास कोई टूल नहीं था, लेकिन आज के समय में सबसे बेस्ट टूल है क्या है, डीएनए टेस्टिंग है, लेकिन तब में नहीं था। फिर उसके बाद इनके बाद लिनियस कोरोलस के बाद भी एक साइंटिस्ट आया था जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। मतलब जो चार्ल्स डार्विन थे, इनके टाइम पर जो है डीएनए टेस्टिंग, इनके भी टाइम पर नहीं थी क्योंकि उनके बाद आए थे, तो इनके टाइम पर भी नहीं थी। इन्होंने क्या किया था, फॉसिल रिकॉर्ड्स इकट्ठा कर लिया। इन्होंने फॉसिल रिकॉर्ड्स को जो है इकट्ठा किया, उसके थ्रू इन्होंने जो है सब कुछ क्लासीफाई किया। फिर आता है हमारा टैक्सोनॉमी। देखिए टैक्सोनॉमी में क्या है कि देखिए सबसे पहले आई स्पीसीज, फिर जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन, लाइफ। अगर उसी साइड हम लोग अपोजिट से बात करें, मतलब कि उसको हम लोग एक्सचेंज करें तो मतलब क्या होगा, पलट दे पूरा। स्पीसीज के बाद जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम, किंगडम, फिर डोमेन, फिर लाइफ। मतलब जितना नीचे जाएंगे हमें मालूम पड़ता है कि हम उतने क्या होते जा रहे हैं, स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, और जितना ऊपर जाएंगे चीज़ें जनरलाइज होती जा रही हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर, मतलब कि जैसे कि हम लोग जितना नीचे जाएंगे उतना हम क्या होते जाएंगे, उतना हम लोग क्या होते जाएंगे, स्पेसिफिक होते जाएंगे, और जितना ऊपर जाएंगे उतना जनरलाइज होते जाएंगे। तो उसके बाद हमारा आता है कि ये जो होमोसैपियंस और जो मतलब ये सारा जो ये कैसे, फिर देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं होमोसैपियंस। ये देखिए क्लासिफिकेशन दिया गया है, टैक्सोनॉमी दिया गया है, सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए नोमेनक्लेचर दिया, आइडेंटिफिकेशन दिया गया है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। फिर उसके बाद आता है हम लोग का होमोसैपियंस। जैसे कि हमें पता है कि हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, मतलब हम कौन है, होमोसैपियंस, वी आर होमोसैपियंस। लेकिन सिर्फ होमोसैपियंस इसका करेक्ट है होमोसैपियंस सैपियंस, जो कि अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद होमोसैपियंस, फिर उसके बाद आता है होमो, हमारी जो है क्या है, होमो हमारा एक मतलब कि जीव, मतलब हम लोग का जीनस है, और सैपियंस हमारी स्पीसीज है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मतलब कि ह्यूमन की टैक्सोनॉमी कैसे थी, ह्यूमन टैक्सोनॉमी कैसे थी। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन टैक्सोनॉमी। तो देखिए ह्यूमन मतलब जो हम लोग होमोसैपियंस थे, हम लोग को पता है हम लोग होमोसैपियंस है, अब केवल होमोसैपियंस ही बचे हैं।
देखिए, ह्यूमन टैक्सोनॉमी की बात करें तो हमारा किंगडम क्या है, हमारा किंगडम, इसको सबको स्टार्ट करने से पहले टैक्सोनॉमी हम लोग का दिया गया। टैक्सोनॉमी स्टार्ट करने से पहले वी ऑल नो दैट कि हमारे बारे में मतलब कुछ हमारे बारे में है क्या। तो देखिए, ये जैसे कि दिया गया है टैक्सोनॉमी कैटेगरी, हमारा ह्यूमन टैक्सोनॉमी कैसा है, हमारा किंगडम क्या है, एनिमलिया, वी आर द एनिमल्स, हम लोग एक एनिमल हैं। फिर फाइलम क्या है हमारा, कॉर्डेटा, हमारा क्लास क्या है, मैमल्स, हमारा ऑर्डर क्या है, प्रीमेट्स, फैमिली होमिनिड, जीनस होमो, स्पीसीज सैपियंस, वी आर द होमो सैपियंस। ये ह्यूमन टैक्सोनॉमी का पूरा प्रोसेस हुआ। तो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि जब हम लोग लिखेंगे एग्जाम में कि वी आर द होमो सैपियंस, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो साइंटिफिक नेम लिखने का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि हम लोग अगर जीनस और स्पीसीज के बारे में लिख रहे हैं तो हमारा जीनस क्या है, होमो, तो होमो का एच हमेशा कैपिटल लिखेंगे, और अगर हम लोग स्पीसीज का लिखेंगे एस तो वो हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। इट्स द इम्पॉर्टेंट रूल फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी। फिर उसके बाद हमारा आता है, अगर किसी का भी लिखेंगे तो ये मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी का भी। फिर उसके बाद आता है हमारे जैसे कि मैंगो हो गया, मैग्नीफेरा इंडिका, तो एम इसका कैपिटल रहेगा और इंडिका का आई छोटा रहेगा। फिर उसके बाद हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं ज़्यादातर, मतलब साइंटिस्ट ने एक चीज़ और प्रूव की है, जैसे उन्होंने लाइफ को डिफाइन नहीं किया वैसे उन्होंने ये बताया कि हमारी बॉडी में सेल से ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हम लोग को लगता है कि बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही मतलब कॉजिंग डिजीज, मतलब हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, ऐसी बात नहीं। 50% बैक्टीरिया सही भी होते हैं हमारे लिए और 50% जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग ह्यूमन टैक्सोनॉमी की एक बार अच्छे से बात करें कि हमारी स्पीसीज क्या है, हमारा मतलब जीनस क्या, तो हम लोग अच्छे से अगर बात करें तो अगर एग्जाम में आ गया कि ह्यूमन टैक्सोनॉमी को अच्छे से डिफाइन कीजिए तो हम लोग एज ए इन हिंदी कन्वर्सेशन में समझे तो हमारी स्पीसीज सैपियंस है, हमारा जीनस होमो है मतलब हम मैन है, हमारी फैमिली जो है होमोनिड मतलब मैन शेप की, हम लोग का पूरा मैन शेप की बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ। हमारा ऑर्डर क्या है, प्रीमेट्स है, हमारी क्लास क्या है, मैमल्स है, और हमारा फाइलम कॉर्डेटा, मतलब इन द बैक, हमारा किंगडम एनिमलिया। तो देखिए, हमारी स्पीसीज जो है वो होमो है, होमो मतलब हम लोग मैन है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो, दोनों है। फिर जीनस हमारा मॉडर्न है। फिर उसके बाद जैसे हम लोगों ने अब ह्यूमन का पढ़ लिया अच्छे से, ह्यूमन्स का क्या होता है, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइगर का क्लासिफिकेशन। तो देखिए, ये देखिए हम लोग का पूरा मतलब कि पिक्चर बना हुआ है। अब देखिए हम लोग, ये देखिए हमारी फैमिली ऑर्डर क्लास क्या है, ये सब हमारा हुआ। अब हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि टाइगर का क्या, एक एग्जाम्पल जैसे किसमें बताया गया नहीं क्लास ये सब क्या, उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने अपने बारे में तो पढ़ लिया, हम लोग को पता होना चाहिए कि टाइगर का क्या। देखो, टाइगर किंगडम उसका क्या है, एनिमलिया, एनिमलिया, फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है, क्लास क्या है, मैमलिया है। फिर उसके बाद उसका ऑर्डर क्या है, कॉर्निवोरा है, उसकी फैमिली क्या है, फेलिडाई, और उसका जीनस पैंथेरा, स्पीसीज ट्रिग्रिस। मतलब कि अगर आप सर्च करोगे तो आपको मतलब तरह तरह के मतलब एनिमल्स में मतलब जिनका है मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका सबका मतलब अलग अलग आ जाएगा। लाइक प्लांट्स में भी काफ़ी सारे होते हैं, मतलब फ्रूट्स में भी है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है वो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। देखिए, तो कुछ साइंटिफिक मतलब कि साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। फिर उसके बाद यहाँ पे भी दिया गया था कि साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो क्या था, मैग्नीफेरा इंडिका। और फिर उसके बाद हमारा आता है ये, इसमें बताया गया है, ये देखिए इसमें सारे का हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए, अब उसका साइंटिफिक नेम क्या, मैग्नीफेरा इंडिका। हमने रूल बताया कि मैग्नीफेरा का एम कैपिटल और इंडिका का आई छोटा, और किंगडम उसका क्या है, प्लांट है। ये डिवीजन क्या है, एम्ब्रायोफाइटा है, क्लास क्या है, डाइकोटिलेडन है, और फिर उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, सेपिंडल्स है, और उसकी फैमिली क्या है, एक्करडाई है, और उसकी जीनस क्या है, मैग्नीफेरा, और उसकी स्पीसीज इंडिका है। तो कुछ यूनिक फीचर्स हम लोगों ने जैसे कि पढ़ ही लिया है क्या होते हैं लिविंग बींग्स। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, उसके मतलब कि एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उनके इंपॉर्टेंट क्या थे लिविंग बींग्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वो थे सेल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ था, मेटाबॉलिज्म था, रिप्रोडक्शन था, कॉन्शियसनेस था, मूवमेंट था, एडॉप्टेशन था, इवोल्यूशन था, एजिंग और डेथ था, होमोस्टेसिस था। फिर जैसे कि हमको पता है कि नंबर ऑफ सेल्स से हम लोग की टिश्यू, और नंबर ऑफ टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम से वी आर द ऑर्गन। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोगों ने देखा ना, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म के गाइस दो टाइप होते हैं। पहला होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑर्गेनिज्म दैट ओनली हैव द सिंगल, वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल होता है, जैसे कि अमीबा हो गया,
बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया। फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल्स, जैसे कि प्लांट्स एंड वी आर द ह्यूमंस, ट्रिलियन ऑफ द सेल्स। फिर उसके बाद ग्रोथ हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। ग्रोथ इज द इरिवर्सिबल चेंजेस इन मास, वॉल्यूम एंड फॉर्म अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन द नंबर एंड द ड्राई मास ऑफ सेल्स। फिर टाइप्स ऑफ ग्रोथ कैसे होती है, 2 टाइप की होती है, इंट्रिंसिक होती है और एक्सट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक मतलब विद इन द बॉडी के अंदर और एक्सट्रिंसिक मतलब बॉडी के बाहर। फिर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज इंट्रिंसिक, हमारे में इंट्रिंसिक अंदर से ही ग्रोथ होती है, तो बाहर से तो ऐसी हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ इज कॉल्ड द डेवलपमेंट, जो ग्रोथ मतलब कि ऑर्गेनाइज होती है उससे हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पर हमारा मतलब कि सारा कुछ दिया गया है, इसमें मतलब कि टॉपिक वाइज दिया गया है। एज अ डेफिनेशन वी विल मेक योर परफेक्ट नोट, आप लोग इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर जो उसके मेन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद हमारा देखिए ये यहाँ पर की वगैरह बारे में दिया गया, की वगैरह के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग का आता है डिविजन्स, फाइलम, ये सब आप देखिए इनके बारे में होता है क्या। जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ इज कॉल्ड डेवलपमेंट, जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। और ग्रोथ इन प्लांट इज इंटरमीडिएट कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ अप टू डेथ। फिर उसके बाद ग्रोथ इन एनिमल्स इज डिटरमिनेट लिमिटेड ग्रोथ अप टू सर्टेन एज। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो बाय एक्सट्रिंसिकली। फिर सो ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ग्रोथ डिफाइन हो ही नहीं सकता कि कितना। फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म इज द टोटल सम ऑफ द ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये देखिए मेटाबॉलिज्म यहाँ पर हम लोग का दिया गया है, ये मेटाबॉलिज्म के बारे में पूरा का पूरा दिया गया है। इसके बारे में आप परफेक्ट नोट्स में अपने नोट बना सकते हैं। इसके बाद हम आपको इसमें नोट्स का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म को हमने बता दिया, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म होता है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कैटाबॉलिज्म क्या होता है। एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, लेकिन कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता है कि ये मेन डिफरेंस जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जाम परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू ब्रेक डाउन ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल्स एंड एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म क्या करेगा, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होगा उनका ब्रेक डाउन करेगा और एनाबॉलिज्म लार्जर मॉलिक्यूल्स में सिंथेसिस करेगा। फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी बट ऑल आर लिविंग रिएक्शंस। फिर रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन जैसे कि दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर रिप्रोडक्शन। देखिए इसको अच्छे से एक बार फिर से पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इज द गिविंग राइज टू यंग वंस, ओके मेन है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, गिविंग राइज टू यंग वंस, इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन आते हैं गाइस, पेरेंट्स, प्रोपगेट एंड by giving rise to a new individuals progeny similar to themselves। मतलब प्रोपोगेट क्या होता है, इंक्रीज स्पीसीज नंबर। और उसके बाद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आइदर बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड, बाय द मीनी कैन यूज बोथ मेथड टू रिप्रोड्यूस। मतलब 2 मेथड होते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल, और सेक्सुअल हमारे ह्यूमंस में और एनिमल्स में होता है। इन एसेक्सुअल मेथड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेटीज होती है। फिर उसके बाद मेथड ऑफ सेक्सुअल, मतलब सेक्सुअल मेथड के क्या मेथड होते हैं, देखिए कुछ होते हैं। पहला होता है बडिंग, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कुछ मेथड होते हैं किसके, एसेक्सुअल के। एसेक्सुअल के पहला होता है बडिंग, फिर दूसरा होता है बाइनरी फिजन, तीसरा होता है एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन, चौथा होता है फ्रेगमेंटेशन, पांचवा होता है रीजनरेशन, और छठा होता है लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है किसके, एसेक्सुअल मेथड के, क्योंकि ये 2 मेथड होते हैं रिप्रोड्यूस करने के। फिर उसके बाद आते हैं इन सेक्सुअल मेथड, गैमेटीज। इन सेक्सुअल मेथड में अगर हम लोग पढ़ें तो इसमें क्या होता है, देखिए रिप्रोडक्शन का ही है। इन सेक्सुअल मेथड में क्या होता है, गैमेटीज फर्टिलाइज टू प्रोड्यूस अ जाइगोट एंड जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रायो लाइक प्रोजेनी। फिर उसके बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं कि रिप्रोड्यूस ही नहीं करते, जैसे कि म्यूल्स हो गए, वर्कर बीस हो गए, इनफर्टाइल वुमेन कपल्स हो गए। फिर कॉन्शियसनेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि ये हम लोग का 5वां या 6ठा मतलब कैरेक्टर्स था किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो देखिए कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू सेंसिटिविटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिवनेस। क्या होता है गाइस,
कॉन्शियसनेस क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिवनेस। फिर कॉन्शियसनेस के बारे में अगर हम लोग कॉन्शियसनेस के बारे में अगर हम लोग एक अच्छे से परफेक्ट डिफिनेशन लिखें तो होगी, इट इज द यूनिक एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेंसिटिविटी। देखिए ये कॉन्शियसनेस के बारे में पूरा दिया गया, लाइफ स्पैन भी दिया गया अच्छे से। उसके बाद देखिए सेंसिटिविटी में इट इज़ द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद आता है सेंसिटिविटी इन एनिमल। एनिमल में क्या होता है, पीपल एंड एनिमल यूज, पीपल और हम और एनिमल्स क्या यूज़ करते हैं, सेंस ऑर्गन, मसल्स, नर्वस सिस्टम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज ब्रेन। इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर सेंसिटिविटी इन प्लांट, जैसे ह्यूमन्स पढ़ा वैसे प्लांट में पता होना चाहिए। प्लांट डोंट हैव अ नर्वस सिस्टम, प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। सम एग्जांपल ऑफ सेंसिटिविटी आर प्लांट ग्रो टुवर्ड्स लाइट, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही ग्रो करते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्लांट रूट्स ग्रो टुवर्ड्स द वाटर, वाटर भी उनको रूट में वाटर चाहिए। फिर सम प्लांट्स ओपन देयर फ्लावर ड्यूरिंग डे और एट नाइट, कुछ फ्लावर मतलब दिन में और कुछ फ्लावर रात में जो है उगते हैं, मतलब कि ओपन होते हैं। फिर कॉन्शियसनेस मेनली हेल्प इन सर्वाइवल एंड एडजस्टमेंट। कॉन्शियसनेस मेनली किस में हेल्प करता है, सर्वाइवल और एडजस्टमेंट में। तो गाइस ये हमारा पूरा इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर था। एक वीडियो में ही हम लोगों ने वन शॉर्ट सीरीज में पूरा लिविंग वर्ड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। इसमें सारे के सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं। तो एक बार हम आपको फ्रॉम स्टार्टिंग हम आपको दिखा देते हैं कि नोट्स आप लोग प्लीज़ इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको आप परफेक्ट नोट्स में लिख लीजिएगा। तो देखिए दिस इज फॉर ICSE, CBSE, ISC एंड नीट एग्जाम। देखिए अब इसमें मतलब कि यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करें, सबसे पहले हम लोग के बारे में लाइफ के बारे में, तो ये सब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा। ये था रिप्रोडक्शन के बारे में, मेटाबॉलिज्म, फिर कॉन्शियसनेस, फिर आइडेंटिफिकेशन वगैरह था, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नोमेनक्लेचर, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि क्या रूल्स होते हैं। देखिए यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर का ये होता है कि बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं जनरली लैटिन और इटैलिक्स वर्ड में जो है लिखे जाते हैं, रिटर्न किए जाते हैं। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या होता है हम लोगों ने पढ़ी लिया, साइंटिस्ट ने दिया था। टैक्सोनॉमी क्या होती है, टैक्सोनॉमी ये क्लासिफिकेशन को मतलब कि इंटरनल और स्ट्रक्चर हम लोगों ने इसको भी पढ़ लिया, कैसे देते हैं उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। फिर उसकी कैटेगरी क्या होती है, देखिए पूरा हायरार्की पूरा दिया गया, टैक्सोनॉमी को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। फिर इन सब के बारे में भी अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्लास इज मेड अप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। फिर ये देखिए डिवीजन, फाइलम सब क्या होता है। फिर की क्या होती है, की के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। ये की जो है ये एक टैक्सोनॉमी की है, ये एक आर्टिफिशियल क्या है, एनालिटिक डिवाइस है, हैविंग अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट विथ अ डायटोमिक टेबल ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक विच इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफाई द ऑर्गन। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। यूजुअली टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर यूज, इसमें यूज किए जाते हैं। तो गाइस ये था हमारा कुछ हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस में हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। पहला चैप्टर द लिविंग वर्ड। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।